हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है पोलियो। चलिए देखते हैं। पोलियो इज क्यूज्ड बाय एन इंटेरो वायरस। आरएनए वायरस होता है ये, ऑफ द पिकोरनाविरिडाई फैमिली। टाइप फर्स्ट इज द मोस्ट पैरालिटिक एंड कॉमन क्यूज ऑफ एपिडेमिक्स। यानी ये जो इंटेरो वायरस होता है ना, इसके 3 टाइप होते हैं, जिसमें टाइप फर्स्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस और ये एपिडेमिक यानी फैलाने वाला हो सकता है, क्योंकि टाइप फर्स्ट वायरस में ना न्यूरॉन पर हमला करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इसलिए ज़्यादातर पैरालिसिस है ना इसी में होता है। ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस की बात करें तो ट्रांसमिशन ऑक्यूर्स बाय द फीकल ओरल रूट, द वायरस रेप्लिकेशन इन द ओरोफेरिंग्स एंड पेयर पेचेज। इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं पेयर पेचेज बिफोर रीचिंग द एंटीरियर हॉर्न सेल्स। यानी ये गंदे खाने या फिर पानी से फैलते हैं, यानी फीकल ओरल रूट से ये फैलता है गले और इंटेस्टाइन में। ये संख्या बढ़ाकर ये स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हॉर्न सेल होती है ना, उसको नष्ट कर देता है। और ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स मोटर सिग्नल यानी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसके नष्ट होने से दिमाग का सिग्नल मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे पैरालिसिस होने लग जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो करेक्टराइज बाय एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ डीप टेंडम रिफ्लेक्स यानी DTR। इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसका पैरालिसिस एसिमेट्रिकल होता है, और इसमें जो डीप टेंडम रिफ्लेक्स होता है वो लॉस हो जाता है। यानी ये वायरस जो होता है ना, ये मोटर नर्व को रेंडम तरीके से किल करता है, उसको नष्ट करता है, इसलिए जब पैरालिसिस होगा ना इसमें, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। देखो होता क्या है, जब पोलियो वायरस है ना, ब्लड से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल तक पहुंचता है, तो वह चुनकर हमला नहीं करता है, उसे दाएं पैर की नसों को मारना है या फिर बाएं की, ऐसे नहीं करता है वो। ये क्या करता है, ये रेंडमली जहाँ भी जगह मिली वहीं सेल को नष्ट करना शुरू कर देता है। मान लीजिए इसको और अच्छे से समझें। मान लीजिए कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसमें ना 100 सेल्स हैं जो पैरों को कंट्रोल करती हैं। वायरस ने उनमें से 40 को मार दिया। अब ये 40 सेल एक ही जगह की नहीं है, एक ही जगह की नहीं होती है। हो सकता है कि इनमें से 30 है ना वो बाएं पैर की हैं, या फिर 10 हैं वो दाएं पैर की हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि ये पोलियो पैरालिसिस एसिमेट्रिकल क्यों होता है, तो जवाब में आपका होना चाहिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेशिएंट रैंडम डिस्ट्रक्शन करता है ये एंटीरियर हॉर्न सेल का, है ना। और यही कारण है कि पोलियो के पेशेंट का अक्सर एक पैर पतला या फिर छोटा हो सकता है, जबकि दूसरा नॉर्मल हो सकता है, या फिर कुछ हद तक वो सामान्य हो सकता है, या फिर बोले तो कम प्रभावित हो सकता है। समझ गए होंगे अब तो। यानी ये एसिमेट्रिकल करता है, ठीक है, सिमेट्रिकल इसमें नहीं होता है। इसमें बात करें वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी की, तो OPV इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं वो, ये साबिन होता है, इसका नाम लाइव वैक्सीन होती है, एडमिनिस्टर्ड ओरली, ही इसको ओरली देते हैं। प्रोवाइड करती है बोथ सिस्टमेटिक IgG एंड म्यूकोसल IgA इम्यूनिटी। एंड FIPV होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है, फ्रैक्शनल डोज इसको बोलते हैं, एंड गिवन एट 6, 14 और 9 मंथ पर इसको 6, 14 वीक पे देते हैं और 9 मंथ पे इसको देते हैं। एंड इंट्राडर्मल रूट इसको राइट आर्म पे देते हैं 0.1 ml FIPV को। अब देखो ये OPV है ना, IgG कैसे बनाती है। OPV है ना, OPV ये क्या करती है, इसको ओरली देते हैं, और ये क्या करती है, इंटेस्टाइन में IgA एंटीबॉडी बनाती है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए ना OPV बेस्ट है, क्योंकि वायरस ये है ना, वायरस को इंटेस्टाइन में ही रोक लेती है, ताकि वह स्टूल के जरिए दूसरों में ना फैले। देखो IgA जो होती है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये हमारे शरीर की बॉर्डर सिक्योरिटी और फोर्स है, यानी BSF की तरह ये काम करती है। जो बाहरी रास्तों जैसे मुँह, नाक और अपना जो इंटेस्टाइन होती है ना, यहाँ पर तैनात रहती है। जब अपन बच्चे को OPV की दो बूंद जिंदगी की, जिनको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जब उसको देते हैं यानी वो पीता है, तो उसकी इंटेस्टाइन में IgA एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे ही कोई असली पोलियो वायरस शरीर में आएगा ना, तो IgA है ना उससे चिपक कर उस पर बाइंड हो जाती है, उसको बाइंड कर लेती है, यानी उसको वहीं लॉक कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटेस्टाइन में लॉक कर लेगी तो कहीं इंटेस्टाइन को डैमेज तो नहीं कर देगी, है ना। तो इसका जवाब है कि नहीं, ये इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि है ना ये IgA है ना, ये वायरस को किल नहीं करती है,
बल्कि उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी उसको बेअसर कर देती है, वो फिर नुकसान नहीं पहुंचाता फिर वो। क्योंकि है ना, ये वायरस इंटेस्टाइन की सेल के अंदर तो घुस ही नहीं पाएगा, और जब वायरस सेल के अंदर ही नहीं घुसेगा तो खुद की संख्या नहीं बढ़ा पाएगा, यानी रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये उसको नुकसान पहुंचाएगा नहीं, वही लॉक कर देगी आईजी एंटीबॉडी। ठीक है, एक छोटा सा अंतर इसमें याद रखो कि ओपीवी जो है ना, ये आईजी बनाती है, आईजी एंटीबॉडी बनाती है, इसलिए ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। और आईपीवी जो होती है ना, वो इंजेक्टेबल होती है, ये ब्लड में ना आईजीजी बनाता है। ये बच्चे को पैरालिसिस से तो बचाएगा, लेकिन इंटेस्टाइन में वायरस को बढ़ने से इसको रोक नहीं पाएगा। इसलिए ना आईपीवी जो इंजेक्टेबल रूट से देते हैं ना, वो लेने वाला बच्चा है ना खुद तो सेफ है, लेकिन दूसरों में ये वायरस फैला सकता है। इसलिए अब इंडिया में ना दोनों ओरल पोलियो और ये एफआईपीवी है ना, दोनों दिए जाते हैं, ताकि बच्चा खुद भी सेफ रहे और समाज भी सेफ रहे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वैक्सीन का मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन। ओरल पोलियो वैक्सीन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। वीवीएम इज यूज टू मॉनिटर पोटेंसी। यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है ना, हीट सेंसिटिव होती है, यानी ये हीट से ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसका जो ये लाइव वायरस होता है ना, ये फिर इसमें ख़राब हो जाता है ना, इसलिए इसको -20 डिग्री पे इसको स्टोर करते हैं, और इसकी पोटेंसी देखने के लिए अपन वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग इसमें करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के अंदर वो देखते हैं, उसकी पोटेंसी चेक करते हैं, उसके अंदर का वो बॉक्स होता है ना, उसका कलर देख के क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। नर्सिंग इंटरवेंशन इसके अंदर क्या करेंगे, एंड प्रायोरिटी जिसकी क्या है, इन दी अक्यूट स्टेज प्रोवाइड स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, यूज ए फुट बोर्ड टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप, अवॉइड आईएम इंजेक्शन। यानी इसमें क्या करते हैं, इसमें ना क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एंड आईएम इंजेक्शन से ना ये जो पोलियो है, इसको पैरालिसिस को बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें ये आईएम इंजेक्शन देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो, यानी प्रोवोकेट पोलियो इसको बोलते हैं, यानी पैरालिसिस का खतरा इसमें ज़्यादा होता है। एक चीज़ और देखो कि इंडिया में है ना, यहाँ देखो ग्लोबल एंड नेशनल स्टेटस, इंडिया वाज सर्टिफाइड पोलियो फ्री ऑन मार्च 27 मार्च पोलियो फ्री कर दिया था इंडिया को 2014 के अंदर। नो केसेज ऑफ वर्ल्ड पोलियो वायरस WPV सिंस 2011। यानी इंडिया में ना 2014 से पोलियो फ्री है, क्योंकि आखिरी केस है ना 2014 में हावड़ा में आया था, पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है ना, 3 साल तक कोई नया केस ना मिले ना, तो वो पोलियो फ्री हो जाता है, उसको पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। चीज़ और कि स्टूल सैंपल क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। इसमें स्टूल सैंपल जो होता है ना, उसको कंफर्म करने के लिए स्टूल सैंपल लेते हैं अपन 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंतर के अंदर 2 स्टूल सैंपल इसमें लेते हैं कंफर्म करने के लिए। और एक बलबार पोलियो जो होता है ना, अगर पेशेंट को निकलने में या सांस लेने में दिक्कत है तो ये बलबार पोलियो है। सबसे पहले उसमें फिर बलबार पोलियो जब उसमें सिम्टम देखने को मिले तो अपन उसमें एयरवे चेक करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग है ना, एग्जाम में फ़ोटो आ सकती है इसकी, याद रखें अगर अंदर का जो स्क्वायर है ना उसमें है ना, वो सफ़ेद या हल्का है तो वैक्सीन सही है, अगर गहरा डार्क कलर का है ना तो उसको फिर फेंक दो, डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।